Good morning, good afternoon, good evening, whatever time of the day you are watching this video, my greetings to you. Hi again, my name is दिगन पुरानी और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कैलेंडर्स. ठीक है, तो कैलेंडर में ऐसा क्या सीखना है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ आज. राइट, आई एम श्योर सम ऑफ यू ऑलरेडी आर अवेयर कि एक चीज हमने बढ़िया ऑब्जर्व की होती है कि जैसे इस साल अगर मेरा बर्थडे मंडे को आता है, शायद अगले साल वो ट्यूसडे को आता है, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे. राइट, अब बीच में कभी ऐसा हो जाता है कि थर्सडे के बाद फ्राइडे नहीं आता, सीधा सैटरडे आ जाता है. राइट, तो ये क्यों ऐसा होता है? देयर इज अ रीजन. अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि कुछ साल में देयर आर 365 डेज. ठीक है, किसी साल में देयर आर 366 डेज. इसको आप क्या बोलते हो? लीप यानी जंप. एक दिन जंप कर लेता है, लीप ईयर. ठीक है, व्हाई देयर इज अ लीप ईयर, ये थोड़ा एक क्वेश्चन है. कुछ लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा. ये बता देना चाहता हूं कि भाई जब आप अर्थ का रोटेशन देखते हो ना, तो वो एक्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होता, वो 23 मिनट 59 सेकंड, 23 hours 59 minutes and some seconds, not part of our understanding though. तो वो exactly 24 नहीं होता, तो हर बार कुछ 3 या 4 मिनट आगे पीछे हो जाता है. तो वो 3-4 मिनट को केटर करने के लिए आपको एक्चुअली पूरा 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा दिन घुसेड़ना पड़ता है. नहीं तो क्या हो जाएगा, कैलेंडर खिसकता जाएगा, थोड़ा थोड़ा खिसकेगा. और कुछ सालों बाद आपको पता चलेगा कि मई के महीने में बढ़िया बर्फ गिर रही है, विंटर चल रहा है, सितंबर में बारिश अभी तक आई नहीं है, अक्टूबर में, नवंबर में बारिश आती है. ठीक है, और हो सकता है कि जून में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो. एनीथिंग इज पॉसिबल. राइट, जनवरी में गर्मी चल रही है. वैसे आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये सब होता है, बट देन दैट वुड हैव बिकम सीजंस. राइट, योर समर सीजन टाइमिंग्स विल चेंज. राइट, सो टू मेक श्योर दैट दैट डज नॉट हैपन, mathematicians long time ago decided that we will add one day and that day will be added exactly after 4 years. तो every 4 years you will add one day. ठीक है, बस इन चीजों को थोड़ा बेटर वे से समझना, सो दैट आप इतना ज्यादा टाइम पास ना करो और क्वेश्चन बहुत फटाफट पास कर सॉल्व कर लो. ये आज हम डिस्कस करने वाले. तो भाई एक ऑर्डिनरी साल ले लेते हैं. ऑर्डिनरी साल में होते हैं 365 365 डेज. एक हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं. तो इफ यू डिवाइड 365 बाय 2 यू गेट 52 एंड देन यू गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1. सो दैट 52 क्वोशंट दैट यू गेट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ वीक्स. तो हर साल में भाई 52 हफ्ते होते हैं, ये आप याद रख लो आज के बाद. ऑर्डिनरी साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है भाई, तो ये एक्स्ट्रा दिन को बहुत काम का है, उसको समझेंगे, याद रखेंगे. लीप ईयर में भी भाई एक ही दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हफ्ते तो तब भी 52 ही होंगे. देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर. ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 यू गेट 52, बट देन यू गेट रिमाइंडर एज 2. सो देयर यू विल हैव 2 एक्स्ट्रा डेज. ऑड डेज, अब सबसे पहले बात है तो ऑड डेज का मतलब क्या होता है? ऑड डेज हैज नथिंग टू डू विद ऑड नंबर्स. ठीक है, so it has nothing to do with 1 3 5 7 9. नहीं, odd days means extra number of days, as you can read, extra number of days after dividing it by 7. ठीक है, तो after completing full weeks जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको बोलते हैं odd days. यानी अगर 10 दिन का पीरियड लेता हूं तो 10 दिन में एक हफ्ता निकल जाएगा, 7 प्लस 3 दिन बच गए आपके, तो 3 odd days. 11 दिन 4 odd days, 12 दिन 5 odd days, 13 दिन 6 odd days, 14 दिन 7 नहीं बोलने का, 0 odd days होगा. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू डिवाइड इट बाय 7, रिमाइंडर विल बी 0. ठीक है, विच मीन्स वेरी क्लियरली इफ यू अंडरस्टैंड, योर ऑड डेज विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 6. इट कैन बी 0 1 2 3 4 5 6. इट विल नॉट बी मोर देन 6 एंड ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी लेस देन 0, नहीं तो नेगेटिव हो जाता. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सबसे पहले दी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू लर्न. बाकी तो डिटेल में जाएंगे, चिंता मत करो. ऑड डेज मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वो आपका होता है ऑड डेज. ठीक है, अब मैंने शुरुआत में बताया था कि आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि इस साल मेरा बर्थडे मंडे को आया, अगले साल ट्यूसडे को आएगा, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे नहीं आता, शायद आगे पीछे हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर साल में देयर आर 365 डेज. राइट, एवरी ईयर देयर आर 365 डेज. इफ यू डिवाइड इट बाय 7 यू गेट रिमाइंडर एज 1. सो एवरी ईयर देयर इज 1 ऑड डे. Right, that is the reason that your birthday gets shifted to the next day. Every leap year will have 2 odd days. In fact, that is the reason that you skip sometimes in between. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं कि इस साल मेरा बर्थडे सैटरडे को आया था तो अगले साल पक्का संडे को छुट्टी मनाएंगे. ऐसा नहीं होता, सीधा मंडे आ जाता, क्योंकि वो साल लीप ईयर आ गया था. तो बीच में 29 फरवरी घुस गया,
अगर आपका बर्थडे 29 फरवरी के बाद है तो ऑटोमेटिकली वो संडे गायब हो जाता है, ठीक है, और आपका बर्थडे शायद मंडे को आता है, राइट। सो दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू नो। पर अब बात करते हैं कि सर ये पता कब चलेगा कि लीप ईयर, मैंने एक थोड़ा बीच में हिंट दिया था, हर 4 साल में आता है, ठीक है, विच मीन्स इफ यू आस्क मी इट इज व्हाट 2000, 2004, 2008, 2016, 2020, यस दिस ईयर वाज अ लीप ईयर। बीच में 2012 लिखा नहीं है पर वो भी होगा, लिख ही देता हूं चलो। 2024 इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर, तो हर 4 साल में लीप ईयर आता है, राइट। Is that the only thing that you have to worry about? No, that's a little bit of problem with that, right? So first let us understand how to calculate a leap year. If you are able to understand how to calculate a leap year, I think 50% of your calendar is sorted. आपको दिक्कत नहीं आएगी ये वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो एक बढ़िया सा टेबल बनाया मैंने, इस टेबल को ध्यान में रख के आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो देर आर 1 2 3 चेक्स। सबसे पहला चेक क्या है, कॉलम 1 में आप देख रहे हो डिविजिबल बाय 4, उसके बाद डिविजिबल बाय 100, उसके बाद डिविजिबल बाय 400, ये 3 चेक करेंगे हम। सबसे पहला साल एग्जांपल 2019, ठीक है, तो भाई 2019 इज इट डिविजिबल बाय 4? माय आंसर इज नो, ठीक है। इज इट डिविजिबल बाय 100? अरे अगर 4 से नहीं होगा ना तो 100 से हो ही नहीं सकता, बिकॉज 100 इज 4 into 25, थोड़ा मैथ्स का लॉजिक है, नहीं होगा, ठीक है। 4 से नहीं होगा तो 400 से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो तीनों से नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट अ लीप ईयर, दैट्स द फर्स्ट रूल। सेकेंड, लेट्स टेक 2020, डिविजिबल बाय 4, यस 2020 डिविजिबल बाय 4 होगा। डिविजिबल बाय 100, नो। डिविजिबल बाय 400, नो। इन दैट केस यस इट इज अ लीप ईयर। ध्यान में रहेगा, 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, 2000 डिविजिबल बाय 4, yes. Divisible by 100, okay, yes. Divisible by 400, yes. Then is it a leap year? My answer is yes. 2000 is a leap year, ठीक है। तो सर जब हम 4 से पता कर सकते हैं तो 4 के बाद क्या फर्क पड़ता है, 100 से हो या ना हो, क्योंकि 2020 से 100 से नहीं हो रहा था तो भी लीप ईयर आया, 2000 100 से डिवाइड हुआ तो भी लीप ईयर आया। फर्क पड़ता है किधर, 1900, the last and the most important example. Is it divisible by 4? 1900, yes it is divisible by 4. It is divisible by 100, yes it is divisible by 100. Is it divisible by 400? My answer is no, it is not divisible by 400. In that case let me tell you my friends, it is not a leap year, ठीक है। some of you will be really surprised to know, but 1900 was not a leap year, ठीक है। 1700 not a leap year, 1800 not a leap year, 1600 yes leap year, 1500 नहीं, 1400 नहीं, 1300 नहीं, 1200 हाँ, ठीक है, 1100 नहीं, 1000 1000 AD not a leap year, because it is not divisible by 400 ना, that's the reason not divisible by 400. 900 no, 800 yes, 700 no, 600 no, 500 no, 400 yes, 300 no, 200 नो। 100 कैलेंडर में देखो मैं आपको 2000 साल पहले लिखे गया, 100 नो। तो ये जो भी मैंने लिखे ना, दीज वर नॉट लीप ईयर्स, राइट। सो विच मीन्स अगर मुझे जनरलाइज रूल बताना है, ठीक है, सबसे पहले नॉट डिविजिबल बाय 4 ना, तो वहीं पे रुक जाना आप। इज इट डिविजिबल बाय 4? आंसर इज नो। तो 4 से नहीं होगा तो बहुत सिंपल सी बात है, 100 400 से नहीं होने वाला, ठीक है। सो नॉट अ लीप ईयर। तो पहला चेक मैंने चेक किया, डिविजिबल बाय 4, नो आया तो नॉट अ लीप ईयर। यस आया, यस आया, तो मैं क्या करता हूं, आई विल चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 100 और नो। वैसे चेक बॉक्स ऐसे ड्रॉ किया जाता है, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, फ्लो चार्ट एल्गोरिथम। तो 100 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, या तो नहीं होगा या तो होगा। अगर होता है तो आपको एक और चेक करना पड़ेगा, इफ इट इज डिविजिबल बाय 400 और नो। अगर आंसर यस आ रहा है तो इट इज अ लीप ईयर, नहीं तो जब भी नो आएगा तो प्लीज से दैट इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। विच मीन बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 4 से हो रहा है, ठीक है, और 100 से भी हो रहा है तो 400 से होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। 100 से हो रहा है और 4 से हो रहा है तो जरूरी नहीं है 400 से होगा ही, हुआ तो यस इट इज अ लीप ईयर, नहीं हुआ तो इट इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है।
बाकी इट इज वेरी सिंपल. सो दिस टेबल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू फाइंड इफ अ पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर और नो. ठीक है, यूटिलाइज दिस टेबल. अच्छा, ये जो मैंने साल लिखे हैं ना साइड में, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, उसमें से क्या बचा? तो ये सब बच गया. 400, 800, 1200, 1600, 2000. All these were leap years. In fact, since these were ending in 00, they are called as leap century. So leap century is a century. Century बोले तो 100 साल. तो leap century is a bunch of that 100 years which are divisible by 400 also. ठीक है, which are divisible by 400 also. It means it is a leap year, it is a leap century also. So shall I say 1800 is a leap century? No, 1800 is not a leap century. In fact, it's not even a leap year. ठीक है, so please this is a very important thing to know कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. क्यों, कब दिक्कत होगी मैं आपको बताता हूं. मान लेते हैं साल है 1892, डिविजिबल बाय 4, यस इट इज अ लीप ईयर. उसके बाद क्या आएगा? अगला लीप ईयर 1896, यस इट्स अ लीप ईयर. अगले 4 साल के बाद आता 1900. ठीक है, नॉट अ लीप ईयर. अगला लीप ईयर डायरेक्टली आएगा 1904. मतलब किसी का भी 29 फरवरी को बर्थडे था इस साल के आसपास, तो उसको इसके बाद सीधा 8 साल वेट करना पड़ता है अपने बर्थडे के लिए. ठीक है, 8 साल. एक तो ऑलरेडी बेचारा हर 4 साल में एक्चुअली सही दिन पे अपना बर्थडे मना लेते, तो बेचारे 28 फरवरी को मना लेते और क्या, राइट. पर ऐसे माहौल में तो और भी लोड हो जाता है, मतलब बेचारा और भी सैड हो जाता है कि यार हकीकत में तो मेरा बर्थडे अब तो सीधे 8 साल के बाद आता है. पर ठीक है, वो खुशी मना लेते हैं 28 फरवरी को भी, राइट. सो यस, देयर आर मेनी पीपल, शायद आपके फैमिली में भी कोई होगा जो 29 फरवरी को जिसका बर्थडे आता है. ठीक है, so I hope you understand how to calculate a leap year and what do we mean by leap century. ठीक है, now let's take another important topic, that is number of odd days in every 100 years. 100 साल में मिला के कितने odd days होते हैं ये समझते हैं. ठीक है, there are multiple approaches on how to find it. मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं. ठीक है, 100 साल में कितने साल होते हैं? यस, यू गॉट द क्वेश्चन राइट, मैंने यही पूछा था. 100 साल में कितने साल होते हैं? 100 साल में होते हैं 100 साल. हर साल का एक ऑड डे तो पक्का होगा. सी, एक साल में या तो एक ऑड डे होता है या तो 2 ऑड डे होता है. तो जिसमें 2 है उसमें एक तो होगा ही ना. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट. तो 100 साल के 100 ऑड डे नक्की कर दिए हमने. अब बचे क्या? जो आपके लीप ईयर थे. ठीक है, जो आपके लीप ईयर थे वो आपका बच गया. कितने लीप ईयर होते हैं 100 सालों में? ठीक है, 25 ना, जरूरी नहीं है, 24 या तो 25. ठीक है, सो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग एन ऑर्डिनरी लीप और एन ऑर्डिनरी सेंचुरी, नॉट अ लीप सेंचुरी, ऑर्डिनरी सेंचुरी. यानी कि लेट्स से यू कैन कंसीडर 1700 टू 1800. तो 1700 टू 1800 में ना तो 1700 लीप ईयर था ना तो 1800 लीप ईयर था. तो आपके लीप ईयर कहां से चालू हुए? 1704, 1700 क्या लिख रहा हूं मैं, 1708, 1712 करके डॉट 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 जाएगा 1788, 1792, 1796. ये बने कुछ 24 साल. ठीक है, एक एक साल ही गिन रहा हूं मैं, तो 24 साल, राइट. विच मीन्स इन एन ऑर्डिनरी सेंचुरी देर आर 128 odd days. Please remember this carefully. In an ordinary century, in an ordinary 100 years, there are 124 odd days. ठीक है, 124 odd days, right? यही 124 गिनने का एक और तरीका भी है, ये भी बता देता हूं मैं. तो भाई अगर 24 लीप ईयर है तो सादे साल कितने? 76. तो हर सादे साल का एक, तो 76 into 1 और 24 into 2. तो बात एक ही है, इवेंचुअली टोटल आपको 124 ही मिलेगा. ठीक है, इधर से जाओ उधर से जाओ, सब रास्ता गॉड की तरफ जाता है, ये आप समझते हो. तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, या मेरे तरीके से कि 100 साल के 100 और 24 लीप ईयर के एक एक एक्स्ट्रा, तो सबको एक एक एक्स्ट्रा दे दिए, तो बन गया आपके 124. लेकिन 124 मतलब कितना होता है? डिवाइडेड बाय 7.
if you divide it by 7 you will realize that every 100 years you have 5 odd days. I hope you remember what is odd days. If you don't remember what is odd days, I request you to go back and start the video. ठीक है, you will understand what is odd days. हाँ, तो चलो एक बढ़िया सा केस लेता हूं. पहला जनवरी 0001. ठीक है, कैन यू टेल मी ये क्या डेट लिखी है मैंने? अरे ये वो डेट है जिस दिन कैलेंडर चालू हुआ था. क्या मतलब? पहली जनवरी 0001. कैलेंडर 0000 को चालू नहीं हुआ था. देयर इज नथिंग लाइक 0000. कैलेंडर चालू हुआ था 0001 को. ठीक है, इवन इफ देयर इज समथिंग लाइक 0000 डोंट वरी, वो आपका फिर बीसी में आ जाता है, एडी में नहीं. ठीक है, सो आपका कैलेंडर एडी का चालू हुआ था 110001. एंड लेट मी टेल यू दिस माय फ्रेंड्स वाज अ मंडे. ठीक है, प्लीज ये मत सोचना कि संडे से वीक चालू होता है. अरे भाई संडे को तो वीकेंड है इसलिए तो बोलते हो आप. व्हाई डू यू से सैटरडे संडे एज अ वीकेंड? बिकॉज योर वीक एंड्स ऑन द संडे, योर वीक स्टार्ट्स ऑन अ मंडे. तो 1 जनवरी 0001 वाज अ मंडे. फास्ट फॉरवर्ड 100 ईयर्स, बढ़िया एकदम झपाक 100 साल आगे, क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 0101. अब हम यहां पे देख चुके हैं कि हर 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 5. तो यहां पे क्या हो जाएगा? +5. तो मंडे +5 क्या होगा? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. सो दिस एक्चुअली वाज अ सैटरडे. चेक कर सकते हो गूगल में, मैं बहुत श्योर. ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. फास्ट फॉरवर्ड अनदर 100 ईयर्स. 1 जनवरी 0201. अब 0001 से 0101 5, तो 0101 से 0201 भी 5. तो अगर यहां से यहां 5 हुआ तो यहां से यहां कितना होगा? 10. 10 मतलब हकीकत में 3 ऑड डेज. तो यू कैन से यहां से यहां मंडे +3, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. तो दिस डेट वाज अ थर्सडे. वैसे मैं आपको बता दूं, आज के ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी दिन फाइंड कर सकते हो. ये आज आप करने वाले, मैं बता देता हूं. राइट, जैसे मान लेते हैं आपका बर्थडे आता है 3 अगस्त को. ठीक है, अगर ऐसा अज्यूम करता हूं कि आपका बर्थडे आता है 3 अगस्त को, तो आप यहां बैठे बैठे 3 अगस्त 1387 फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो 1387 में 3 अगस्त में कौन सा दिन था ये भी आप फाइंड कर सकते हो. दैट इज व्हाट माय एजेंडा इज गोइंग टू बी. इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट 1387, 387 भी. आज से 1700 साल पहले 3 अगस्त को कौन सा दिन था आप ये भी फाइंड कर लोगे. दैट इज व्हाट माय एजेंडा इज गोइंग टू बी. ठीक है, सो कंटिन्यूइंग द पार्ट, फास्ट फॉरवर्डिंग अनदर 100 ईयर्स 110301. तो अगेन हर 100 साल के 5, तो क्या आ जाएगा? 5 5 5 15. 15 मतलब शुरुआत से देखने जाओ तो एक ही ऑड डे होता है, तो ये आपका हो जाएगा ट्यूसडे. ठीक है, ये हो जाएगा ट्यूसडे. फास्ट फॉरवर्ड अनदर 100 ईयर्स, दिस विल बी व्हाट? 110401. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. वेयर इज द प्रॉब्लम? बिकॉज 0401 के जस्ट पहले आता है 400, एंड 400 इज अ लीप सेंचुरी. तो उसमें 125 ऑड डे होंगे. उसमें 125 ऑड डे होंगे. ठीक है, मतलब अब होगा 5 5 5 15, 15 और 6 21. 21 ऑड डेज डिवाइड बाय 7 करते हो तो आपको पता चलता है इट इज 0 ऑड डे. दैट्स व्हाई every after 400 years you get a 0 odd day. What does that mean? Do you know? अगर मैं कंसोलिडेटेड बात करूं ना, 400 साल का कैलेंडर, पूरे 400 साल का कैलेंडर एग्जैक्टली रिपीट होता है हर 400 साल के बाद. ठीक है, सो राइट फ्रॉम 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 से लेके, मैं इनफैक्ट यहां पे लिखना भी चाहता हूं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 400 साल ऐड करते हो तो क्या मिल जाता है आपको? 2400. पूरा 400 साल का कैलेंडर एग्जैक्टली अगले 400 साल में रिपीट होगा. एग्जैक्टली रिपीट होगा, विच मीन्स योर कैलेंडर क्लियरली रिपीट्स आफ्टर एवरी 400 years. A very important concept that you just learnt today, right? So yes, coming back to the century वाला part, तो यहाँ पे हम समझ में आते हैं कि हर 100 साल में 5 दिन ऐड होंगे, अगले 100 साल में 10 दिन मतलब 3 दिन ऐड होंगे, अगले 100 साल में 15 दिन मतलब 1 दिन ऐड होगा, और लास्ट के 100 साल में 21 दिन यानी
0 ऑड डेज ऐड होने वाले हैं, राइट? सो यस, ग्रेट। चलो अब ऐसा करते हैं, मैं जो थोड़ी देर पहले बता चुका था, तो क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझा जाएगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन राइट इज इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द डे ऑन 23 अप्रैल 2020 इफ 8 अप्रैल 2020 वाज अ वेडनेसडे। ठीक है, मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा, पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, देन लेट्स सी आपका मेथड, आपका तरीका क्या है, इज इट मैचिंग विद द मेथड और नो, और इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया। चलिए, नाउ दैट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैव बीन कवर्ड, मैं ऐसा रिकमेंडेशन करता हूं कि अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा से चालू करिएगा और उसको देखिएगा, राइट? एंड इफ यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, लेट्स स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्वेश्चंस कैसे हैं अभी तक मैंने बताया नहीं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी मैंने नहीं बताया। इनफैक्ट इस टॉपिक में हम क्वेश्चंस के थ्रू ही और थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, और व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट? सो लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के फाइंड द डे ऑन 23 अप्रैल 2020 इफ 8 अप्रैल 2020 वाज अ वेडनेसडे। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखिएगा, अगर 8 अप्रैल 2020 दिया गया है वेडनेसडे है, तो 23 अप्रैल 2020 क्या होगा? ठीक है, तो साल सेम, महीना सेम, सिर्फ डेट अलग। ऐसे केस में आप क्या करोगे? लेट्स चेक दैट। ठीक है, सो भाई 8/4/2020 वी नो इज अ वेडनेसडे गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? 23/4/2020 क्या होगा? वेरी सिंपली, एकदम ही बेस्ट अप्रोच बता देता हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साल से मैं काट दो, महीना से मैं काट दो, बचा क्या? ये 23 - 8 इज एक्चुअली 15। रे भाई 15 मतलब कितना? डिवाइड बाय 7 करोगे, रिमाइंडर मिलेगा 1, तो 1 ऑड डे मिला हमें, जस्ट ऐड दैट टू वेडनेसडे। वेडनेसडे प्लस 1 क्या होगा? थर्सडे। माय आंसर इज थर्सडे। वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, सर पहला दिन गिनने का, आखिरी दिन नहीं लेने का, पहला दिन नहीं लेने का, आखिरी दिन लेने का, कोई टेंशन नहीं। सिंपल, वेडनेसडे दिया था, ऑड डेज लिए, ऑड डेज को ऐड कर दिया। ठीक है, क्या हो गया आंसर? वही वेडनेसडे प्लस 1 इक्वल टू थर्सडे। ठीक है, क्या होता है ऑड डेज? 0 से लेके 6 तक। 0 होता तो वेडनेसडे आंसर आता, 6 होता तो ट्यूसडे आंसर आता। वेडनेसडे प्लस 6, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हो गया। यही हमेशा आपको आंसर्स मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि आपका मंथ सेम, ईयर सेम, ओनली डेट चेंज। अब इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि ईयर सेम बट मंथ इज डिफरेंट, डेट इज डिफरेंट, राइट? सो विच मीन्स इफ 14 February वैलेंटाइन डे इज वाज अ फ्राइडे, ठीक है, तो 23 अप्रैल 2020 क्या है? अब तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो 23 अप्रैल 2020 हम जानते हैं, आंसर क्या आना चाहिए? थर्सडे आना चाहिए। मतलब अगर आंसर थर्सडे आ रहा है तो मेथड सही है, तो इसलिए क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको मेथड वैलिडेट करवा रहा हूं, मैं आपको मेथड बता रहा हूं क्या है। ठीक है, आंसर अपना थर्सडे आ गया, बढ़िया, लाइफ सॉर्टेड है, राइट? चलो फैंटास्टिक। सो 14 Feb 2020 वी नो वाज अ फ्राइडे, बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा? मैं ये चाहता हूं कि मेरा साल सेम हो। सबसे पहले साल ऑलरेडी सेम है, 2020 और 2020, बढ़िया। तो अब मैं चाहूंगा कि महीना सेम हो, तो भाई यहां से लेके मैं फेब्रुआरी से जाऊंगा अप्रैल तक, which means only change I will do was 14 Feb 2020 to 14th April 2020, and from 14th April 2020 I will move to 23rd April 2020. My final destination is 23rd April 2020, but I will go there in installments. Why? Because my job will become easy. ठीक है, सबसे पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे। जब साल सेम, महीना सेम, तो दोनों कट कर दिया, बचा क्या? 23 - 14, 23 - 14 वेरी क्विकली इज व्हाट? 9। ठीक है, तो वहां से मुझे मिल जाएगा 2 ऑड डेज, थोड़ा साइड पर रखता हूं। ठीक, अब यहां से यहां जाना है, साल आपका सेम है लेकिन महीना फर्क है, तो क्या हो जाएगा? हम महीने काउंट करेंगे। चलो फटाफट, जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी में डेज होते हैं 31। जनवरी में डेज होते हैं 31, मतलब ऑड डेज कितने हुए? 3, डिवाइड बाय 28 करोगे, बचेगा क्या? 3। फेब्रुआरी में अगेन ओरिजिनल है, तो थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूं मैं, इट विल बी 0 और 1, तो इफ इट्स एन ओरिजिनल ईयर इट विल बी 0,
ऑर्डिनरी ईयर, और इफ इट्स अ लीप ईयर इट विल बी 1 ऑड डे, ठीक है, 28 एंड 29 डेज के हिसाब से। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3। अब तो स्कूल में क्या था ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऊपर आया तो 31, नीचे आया तो 30, फरवरी इज एन एक्सेप्शन। बस उसी चीज को आगे लेके जाता हूँ। सारे मैंने हर महीने के सिर्फ ऑड डेज लिखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं हर महीने के सिर्फ ऑड डे लिखता हूं तो देखिए कैसे आंसर निकल के आता है, राइट। फरवरी से अप्रैल जाना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, फरवरी लिया जाएगा, अप्रैल नहीं लिया जाएगा, ये मेथड है। तो फरवरी लिया जाता है और अप्रैल नहीं लिया जाता। तो फरवरी और मार्च अगर आप देखते हो तो आपको कितने ऑड डेज मिलते हैं? टेक्निकली यू विल गेट 1 फ्रॉम फरवरी, 3 फ्रॉम मार्च, टोटल 4 ऑड डेज। तो यहां से यहां 4 ऑड डेज मिले, मैं रुक जाता हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं करता। अगेन इफ यू रिमेंबर फ्रॉम हियर, तो 3 6 9, 9 मतलब कितने? 9 मतलब 2 ऑड डेज। तो 2 and 4 result is what? 6 odd days in total. Add 6 to the given question, that is Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday। बकायदा 23 अप्रैल 2020 हमें फिर से आंसर आया थर्सडे, राइट। सो दैट इज द अप्रोच। मैं थोड़ा क्विकली अप्रोच रिपीट भी कर लेता हूं। आप क्या लोगे? जब आपको महीना अलग दिया है तो पहले आप उस महीने में चले जाना जिस महीने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अप्रैल के महीने का है तो मैं अप्रैल में चला जाता हूं, ठीक है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। तो पहले 14 फरवरी से मैं 14 अप्रैल पहुंच गया, तो उस महीने में पहुंच गया जिस महीने में मेरा सवाल आता है, और फिर उस महीने की डेट। तो यहां से यहां फरवरी लेने का, अप्रैल नहीं लेने का, तो फरवरी लोगे और मार्च लोगे, तो ये बनता है अपना 0 और 1। सो बिकॉज इट्स ए लीप ईयर 1 ऑड डे होगा, और मार्च के 3, तो टोटल ऑड डे हो गए आपके 4। यहाँ पे आपको 23 - 14 सीधा करना था, दैट इज 9। 9 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर इज 2। टोटल ऑड डेज इज एडिशन ऑफ द 2, मतलब 6। जस्ट add that 6 to Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. My answer very clearly for 23rd April is a Thursday, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा ईयर सेम, मंथ सेम, ओनली डेट चेंज, जो कि सिर्फ इतने पार्ट में हमने देखा। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या चेक किया? दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि ईयर सेम बट मंथ इज डिफरेंट, डेट इज डिफरेंट। अब हम क्या देखेंगे? ईयर इज ऑल्सो डिफरेंट, मंथ इज ऑल्सो डिफरेंट, डेट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो क्या करना है? बस वही लॉजिक लगा के जाना है, लेफ्ट टू राइट आपको ट्रैवल करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन बोलता है 2 मार्च 2016 वाज अ वेडनेसडे, और अपना आंसर क्या आना चाहिए? थर्सडे आना चाहिए, क्योंकि 23 अप्रैल। इसीलिए मैं क्वेश्चन चेंज ही नहीं कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन क्यों चेंज नहीं कर रहा हूं? ताकि हर बार पता चले कि अपना मेथड करेक्ट है। तो 2 मार्च 2016 से मैं जाऊंगा 2 मार्च 2020, तो मैंने बोला पहले साल सेम कर लिया, फिर मैं करूंगा 2 अप्रैल 2020, तो मैंने मंथ सेम कर लिया, और फिर मैं करूंगा 23 अप्रैल 2020। क्लियर यहां तक? चलो बढ़िया। अब यहां से यहां के ऑड डेज देखे जाएंगे। तो भाई 2016 और 2020 ऑड डेज आपके कितने होंगे? तो 2017, ठीक है, 2018, 2019, ठीक है, और 2020 आपको कंसिडर नहीं करने का, पर आपको 2016 एक लीप ईयर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज वेयर इफ यू अंडरस्टैंड यू विल गेट 2016 के 2, 2017 का 1, 2018 का 1 और 2019 का 1। तो इन शॉर्ट आपका हो जाता है 1 2 3 4 5। तो 5 ऑड डेज आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। बढ़िया। अब आप कहाँ से जाओगे? मार्च से अप्रैल। तो मार्च लेने का, अप्रैल नहीं लेने का। तो मार्च में कितने हैं? मार्च में 3 ऑड डेज बस, तो बस +3 होगा, और कोई दूसरा महीना ही नहीं, एक ही महीना था, तो 3 ऑड डेज वो हो गया। और यहां से या 21 मतलब 0 ऑड डेज। अब टोटल करो, 5 + 3 8, 8 + 0 8, 8 मीन्स 1 ऑड डे, add that to Wednesday, again you got the answer as Thursday, it has to be correct, ठीक है। So that's how, if you don't have the same year, if you don't have the same month, if you don't have the same date, gradually reach to the right answer, ठीक है, gradually reach to the right answer। Let's go to the next question, ठीक है।
अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डे ऑन 23 अप्रैल 2020 इफ 2 जून 1990 वाज अ सैटरडे। अब मैं बहुत दूर लेके जाता हूं आपको, 2 जून 1990 तक लेके गया मैं आपको, इट्स अ सैटरडे। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक वही होगा, पहले 2 जून 2020 तक जाया जाएगा ना। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 2 जून 2020 तक चले जाते हो, आपकी रिक्वायर्ड डेट थी 23 अप्रैल 2020, मतलब आप थोड़े आगे निकल गए। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, इस क्वेश्चन के सॉल्विंग में कभी भी आगे मत निकलना। अगर आप आगे निकल जाओगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और प्लीज कैलेंडर में सब्ट्रैक्शन दिक्कत क्रिएट करता है, ये मैं बता रहा हूं। सो डू नॉट गो फॉर सब्ट्रैक्शन एट ऑल। तो क्या करना चाहिए सर हमें? तो कोई बात नहीं ना, 2020 मत लो, 2019 ले लो, तो आपका मंथ सेम हो गया। ठीक है, और ईयर सेम ही माना जाता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली वो 2 जून पे हो जो आपके क्वेश्चन के पहले वाला है। ठीक है, सो कीपिंग दैट लॉजिक इन माइंड, आई विल गो टू 2 जून 2019, फ्रॉम देयर आई विल गो टू 2 अप्रैल 2020। तो मैं सेम मंथ में आ गया, और ऑटोमेटिकली मैं सेम ईयर में आ ही गया, क्योंकि मैं अब जून से लेके अप्रैल तक आप जाते हो तो जनवरी पार कर जाते हो, जनवरी पार करते हो तो साल बदल जाता है। तो 2019 से 2020 तक आप ऑटोमेटिकली आ गए, और उसके बाद आप क्या करोगे? 23 अप्रैल 2020। ठीक है, चलिएगा अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा समझते हैं। यहां से यहां का ऑड डेज अब तो आपको आता है, क्या होगा? 23 - 2 दैट इज 21। 21 मीन्स 0 ऑड डेज। ठीक है, यहां से यहां, अब ये गिनती जरूरी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन से महीने लेंगे? जून लेंगे ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लेंगे। तो आप क्या क्या लोगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। इतने दिन लोगे, इतने महीने। ये 2 महीने आप नहीं लोगे। ठीक है, तो फटाफट टोटल मारने का एक शॉर्टकट तरीका क्या हो जाता है? 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21। ठीक है, अब बात आती है फेब्रुआरी की। तो फेब्रुआरी की बात आप ये एक ध्यान में रखना है, या तो 29 फेब्रुआरी फेब्रुआरी में ले लो, या 2020 में लीप ईयर ऐड कर लो, कोई भी एक जगह पे ऐड कर लो चलेगा, मुझे दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं फेब्रुआरी ले लेता हूं। तो हम यहां तक 21 पे थे, फिर ये हो गया 22, और मार्च के हो गए 25। सो 25 ऑड डेज डिवाइड बाय 7 गिव्स अस हाउ मेनी? 4 ऑड डेज। ठीक है, दैट गिव्स अस 4 ऑड डेज। अब बात करते हैं यहां से यहां की। ठीक है, यानी 1990 से लेके 2019 की। तो 1919 से 2090 कितने साल होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, 119 - 90 कर लोगे तो भी चलेगा। ये कितने हो गए? 29 साल। तो 29 ईयर्स के 1 ऑड डे, हर साल का एक, प्लस लीप ईयर कितने होंगे? डिवाइड बाय 7 कर लो, या गिन लो, मैन्युअली गिनोगे तो भी चलेगा। 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16। ठीक है, 7 ऑड डे मिलते हैं हमें, 7 ऑड डे मिल गए हमें। ठीक है, 7 ऑड डे। तो 29 + 7 कितना होता है? 29 + 7 36। 36 को जब आप डिवाइड बाय 7 करते हो तो क्या मिलता है अपने को? 1 ऑड डे, क्योंकि 35 होता है, विच मीन्स यहां से यहां आई विल आइडियली गेट 1 ऑड डे। ठीक है, यहां से हमने देखा था 25 ऑड डे थे, 25 मतलब 5, और यहां से 21 मतलब 0। इन टोटल अगर आप देखने जाओ तो 1 + 4 5। सो मुझे मिला इन टोटल 5 ऑड डेज, एड दैट टू सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। Yet again we were able to find that 23rd April 2020 was a Thursday। तो आप लोगों को यहाँ पे काफी चीज समझ में आ गई होगी कि बहुत दूर की डेट भी दी जाती है रेफरेंस के साथ, तो आपको गिनती करना बहुत इजी है। आप पहले साल सेम कर दो, ठीक है, या तो जस्ट प्रीवियस साल। अगर डेट ओवरशूट नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन के दी गई डेट को कभी भी क्रॉस मत करना, नहीं तो उल्टा आना पड़ेगा, उल्टा मत आना। ठीक है, तो मैं क्लोजेस्ट 2 जून जाता हूं, तो 2 जून 2019 गया, फिर मैं वहां से 2 अप्रैल 2020 गया, और 2 अप्रैल से मैं 23 अप्रैल 2020 गया। तो मुझे अपने आप टोटल ऑड डेज मिले 5। वो मैंने दिए गए क्वेश्चन को ऐड कर दिया, और ऑटोमेटिकली मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। चलिए, अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हो गया, आपने बोला उल्टा मत आना, बट व्हाट इफ क्वेश्चन ही उल्टा दिया होता? विच मीन्स अगर मैं ऐसा बोलता कि सर 23 अप्रैल 2020 इज अ थर्सडे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो 2 जून 1990 क्या डे होगा?
अगर क्वेश्चन ही ऐसा आया तो क्या करना पड़ेगा सर, तो उल्टा ही जाना पड़ेगा, ठीक है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको बताऊं, आपने शायद ये वीडियो ठीक से देखा, आपको मेरी मेथड समझ में आ गई, और मैंने एक सिंपल मेथड रखी है सारे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है? तो अगर आपने इतनी एफर्ट मारी ही है तो मैं क्यों आपसे और ज्यादा एफर्ट मरवाऊं? मैं बोलता हूं सेम अप्रोच, कोई चेंज नहीं, ठीक है? क्वेश्चन ये बोलता है ना कि ये थर्सडे दिया था और ये नहीं दिया है और इसको फाइंड करना है, तो क्या करना है? तो बढ़िया यही करोगे आप, यहां से यहां सेम मेथड। कितना मिला हमें? 29 + 7 36, मतलब 1 ऑड डे मिला। यहां से यहां 4 ऑड डे मिले, यहां से यहां 0 ऑड डे मिले, ठीक है? इन शॉर्ट मुझे टोटल ऑड डेज कितने मिले? 5। अब सब्ट्रैक्ट कर लो, चलेगा। थर्सडे में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे। बस माय आंसर इज सैटरडे, ठीक है? माय आंसर इज सैटरडे। यानी अगर क्वेश्चन उल्टा भी दिया है ना भाई, आप तो सीधे ही जाओ, लास्ट में ऑड डे जब मिलता है ना उतना माइनस कर सकते हो गिनती से, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इवन इफ उल्टा इज गिवन यू हैव टू गो स्ट्रेट, even if ulta is given you absolutely have to go straight, you don't have to worry about what to do। सर हर बार उल्टा जाना नहीं, आप तो सीधा ही जाओ। क्रोनोलॉजी तो आप समझते ही हो, ठीक है? तो बस वो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप जाओ। आप हमेशा ओल्ड से न्यू डेट में जाओगे, टोटल ऑड डे मारोगे, फिर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन या तो उसको ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट, बस इतना ही चेंज होगा, ठीक है? अब मैंने आपको एक और प्रॉमिस किया हुआ था कि आप जिंदगी में कोई भी डेट फाइंड कर सकते हो, राइट? विच मीन्स लेट्स से मेरे दिमाग में एक रैंडम डेट आ रही है कि मुझे 2 अप्रैल 1347 चाहिए, ठीक है? 2 अप्रैल 1347 चाहिए, तो कहीं पे साइड पे लिख देता हूं मैं, ठीक है? 2 अप्रैल 1347, या तो फिर ऐसा ही करता हूं मैं। 15 अगस्त एकदम अच्छी डेट होती है, 15 अगस्त 1347, ठीक है? 47 देख के मेरे को याद आ गया 15 अगस्त, और कोई रीजन नहीं, ठीक? चल, तो बस और कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया, फाइंड द डे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, बस नथिंग एल्स इज गिवन, राइट? व्हाट विल यू डू? कैन यू टेक टुडेज रेफरेंस? आई विल से यस यू कैन टेक द टुडेज रेफरेंस, डू द प्रीवियस अप्रोच एंड प्रोसीड, राइट? पर यहीं पर अगर 1347 के बदले अगर 347 दिया होता ना तो बहुत लंबा हो जाता है। इफ आई टेक द रेफरेंस ऑफ टुडेज डेट, तो क्या करना चाहिए? मैं एक कॉन्सेप्ट जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं उसको वापस लेके आता हूं, और वो क्या है? हम सब जानते हैं 1 जनवरी 0001, 1 जनवरी 0101, 1 जनवरी 0201, 1 जनवरी 0301। दिस इज व्हाट? अ मंडे। ये +5, ये +3, ये +1, और दिस ऑल्सो इज नथिंग बट 1 जनवरी 0401। तो ये तो वापस सेम ही हो जाता है, 400 साल के बाद रिपीट ही होता है। बस ये लॉजिक को मैं यूज करूंगा। मतलब क्या? मतलब ये 0301 इधर आया तो 0401 इधर आएगा, 501, 601, 701, फिर 801, 901, 1001, 1101, ठीक है? फिर 1201 यहां पे आएगा। रब करता हूं थोड़ा, तो आप मेथड तो समझ ही गए हो। 1201 इधर आएगा, 1301, बस क्योंकि मुझे 13वीं सदी चाहिए थी तो मैं 1301 पे आके रुक गया। ये क्या है? +5, विच मीन्स वेरी क्लियरली आई कैन टेल यू दैट 1 January 1301 was Monday +5। मैं तो वो भी नहीं बोलता आंसर निकाल के रखो उसको +5 ही रखो, चले, ठीक है? इट विल ऑलवेज बी मंडे प्लस समथिंग। आई अगेन रिपीट 0001, ठीक है? 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 101, 1201, 1301। 1301 इधर आया, मतलब दूसरा ही था, तो 5 ऑड डे उसको मिलेंगे। अब तो हम जानते हैं क्या करना है। अब आप क्या करोगे? साल सेम कर लोगे, 1 जनवरी 1347, फिर आप करोगे 1 अगस्त 1347, फिर आप करोगे 15 अगस्त 1347। यहां से यहां कितना हो गया? 47 साल, मतलब 47 ईयर्स। हर साल का एक लीप ईयर प्लस लीप ईयर, हर साल का एक ऑड डे, और लीप ईयर कितने होंगे आपके? होंगे क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज व्हाट? 11, 11 4 44,
तो प्लस 11 ऑड डेज उसके मिल गए, मतलब ये आपके हो गए 58 ऑड डेज। 58 मतलब हकीकत में हुए 2 ऑड डेज, ठीक है। 58 ऑड डेज मतलब रियलिटी में आपके हुए 2 ऑड डेज। 7 8 56 होता है, तो 58 के लिए 2 ऑड डेज। फिर यहाँ से यहाँ जब आप अगस्त में जाते हो तो आपको क्या लेना है, जनवरी लेना है और अगस्त नहीं लेना है। तो जनवरी के कितने 3, फरवरी का 0 लीप ईयर नहीं था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं लेने का, ठीक है बस। और क्या लेंगे यहां से यहाँ, मैं अभी भी एडिशन करते नहीं, मैं लास्ट में देख लूंगा, ठीक है। और यहां से यहाँ क्या हो जाएगा 15 मतलब 14 मतलब 0 ऑड डेज, बढ़िया। अब टोटल मारो, 5 और 2 7, कोई काम का नहीं है। 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मतलब क्या हुआ, कितने ऑड डेज हो गए आपके 2, मंडे प्लस 2, आई एम श्योर 15 अगस्त 1347 इज एक्चुअली अ वेडनेसडे, ठीक है। सो विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनीथिंग, यू स्टिल कैन फाइंड आउट एनी रैंडम गिवन डे। मतलब वही बात है, मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे सकता हूं कि आपका जो भी बर्थडे है ना, आप यहां बैठे बैठे आज से 1200 साल के बाद भी अगर मैं पूछूं तो आप निकाल सकते हो। मतलब मैं आपको ये भी बोल सकता हूं, यू कैन लेट्स से आज अगर क्या है, लेट्स से अगर आज फॉर एग्जांपल 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई 3248 ईयर की भी डेट आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यही लेके जाना है आगे, ठीक है। 4 साल का गिनती करते जाओ, 401 801 तो 3201, सो एवरीबडी नोज दैट 3201 वाज अ लीप सेंचुरी, तो वो प्लस 0 हो जाएगा, उसके बाद 01 से 48, फिर महीना सेम, फिर डेट सेम अप्रोच कंटिन्यू, you will be able to find any given date in any of the given questions, right? So that is your one type of questions that you need to solve, right? Now let's talk about इसके अलावा भी कुछ questions होते हैं क्या? My answer is हाँ होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चनों को अभी केटर किया जाएगा, राइट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, राइट। टुडे इज मंडे, 61 दिन के बाद क्या डे होगा, ठीक है। एवरीबडी नाउ रिमेंबर्स 61 मतलब क्या, ऑड डेज निकालने, राइट। So what is given? Today is Monday is given, ठीक है। Using the concept of odd days, 61 days, तो डिवाइड बाय 7 कर लो आप, तो 61 डिवाइड बाय 7 करोगे तो क्या, 7 8 जा 56, रिमाइंडर विल बी व्हाट 5, which means add 5 to your Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Answer is very clearly Saturday, मार्क करो और आगे बढ़ो, राइट। चलो बढ़िया, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो जो क्वेश्चन है वो है, इफ 26 फरवरी 1992 इज अ वेडनेसडे, व्हाट डे इट विल बी ऑन 26 फरवरी 2019। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो तो भाई डेट भी 26 फरवरी है और क्वेश्चन में भी 26 फरवरी है, सिर्फ डिफरेंस किधर आता है, साल में। तो ये तो हम कब से कर ही रहे हैं कि भाई 26 फरवरी 1992 से लेके 26 फरवरी 2019, तो भाई साल कितने हुए ये देख लो आप। तो भाई 19 से लेके 1992 होते हैं 27 ईयर्स, तो हर साल का एक ऑड डे। अब इन 27 ईयर्स में लीप ईयर कौन से हो गए, 92 96 2004 8 12 16, ये 7 आपके लीप ईयर हो गए, ठीक है। तो अगर आप समझो तो 27 + 7 या 20 + 14, बात तो एक ही है, दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। बेसिकली 14 ऑड डेज हमें मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो दैट मेक्स इट 34 इन टोटल। तो 34 ऑड डेज को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 6 ऑड डेज, ठीक है। अगेन 7 4 = 28, बचा 6 34 के लिए, ठीक है। सो 6 ऑड डेज, जस्ट ऐड दैट 6 टू द गिवन क्वेश्चन वेडनेसडे, गिव्स अस द आंसर एज ट्यूसडे। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ट्यूसडे। Let's take a look at the next question. It is known that 31st December 2017 is Sunday, then 3rd March 2018, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। दिसंबर से लेकर हम मार्च चल रहे हैं, राइट, बढ़िया। तो जनवरी में 31st डे होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, ये लीप ईयर नहीं था, और मार्च के 3 दिन। आज चाहो तो आप पूरा का पूरा टोटल कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। दिस इज अगेन अनदर सेकंड अप्रोच विच आई जस्ट टॉट, राइट। क्योंकि दोनों के बीच में डेट्स कम है, क्योंकि ये 31 दिसंबर को खत्म होता है, तो आपको दिसंबर का कुछ लेना ही नहीं है। अगर दिसंबर का लेना होता तो दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। बट यस, दिस इज डेफिनेटली सेकंड अप्रोच। तो इन टोटल आपको मिल गया 62 ऑड डेज, 62 यानी 6 ऑड डे होता है, राइट, विच मीन्स अगेन
just add 6 to Sunday, you will get the answer as Saturday. Second approach, method 2, which I just shared it with you, right? Let's take a look at the next question. Lata was born on 30th May 2018, which was a Wednesday. On what day will her birthday fall when she will be 15 years old? अब यार ये देख लो, 15 साल, 2018 से लेके 15 साल आप गिनते हो तो हर साल का एक ऑड डे होगा. बीच में लीप ईयर कितने आते हैं? तो 20, 24, 28 और 32, इतने आपके लीप ईयर्स आने वाले हैं. उन सबके आप ऐड कर लो, राइट? सो इन टोटल अगर आपको ऑड डेज गिनने हैं तो आपको कितने मिलते हैं? 11, ठीक है, और पहले के 8. सो दैट गिव्स अस अ टोटल ऑफ 19 ऑड डेज, विच मीन्स 19 अगेन डिवाइड बाय आप 7 करते हो तो आपको मिलेगा 5 odd days. Just add that 5 to the given question, which was a Wednesday. यानी Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. शायद एक सांस में आप ये आंसर कर सकते हो, ठीक है? सो बस थोड़ा समझना था. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका जो मैं हमेशा बताता हूं कि भाई 15 साल हो गए तो 15 साल के 15 ऑड डेज और बीच में लीप ईयर कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4. 15 + 4 19. 19 को डिवाइड बाय 7 किया, रिमाइंडर मिले कितने? 5, राइट? 14 होता है तो रिमाइंडर मिलता है 5. एड 5 टू वेडनेसडे इन द क्वेश्चन, दैट ऑटोमेटिकली गिव्स अस आंसर एज मंडे. सो दैट वे यू विल मार्क ऑप्शन ए एंड प्रोसीड, ठीक है? लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ईयर आफ्टर 1990 हैविंग द सेम कैलेंडर एज 1990, अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? तो ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये आज आपको मैं बताने वाला हूं, राइट? ईयर आफ्टर, अब मैंने एक चीज आपको बोली थी कि हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है, तो सर इसमें 400 साल ऐड कर तो आंसर मिल जाएगा. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. देखो 400 साल का पूरा कैलेंडर रिपीट हो रहा है, आप ये बात समझो, ठीक है? पर हमें आपका पूरा 400 साल का कैलेंडर रिपीट करवाना नहीं है, हमें तो सिर्फ 1 साल का कैलेंडर रिपीट करवाना है. तो भाई 1 साल का कैलेंडर कब रिपीट होता है? जब आपके ऑड डेज 7 की गिनती में आते हैं, ठीक है? यानी क्या? लेट्स काउंट द नंबर ऑफ ऑड डेज. अब देखो आप 1991, 1 साल बाद एक ऑड डे मिलेगा. 1992, ठीक है, इट वाज अ लीप ईयर तो +2 हो जाएगा, ठीक है? सो दैट गिव्स अस 3 ऑड डेज. 1993 एक और +1 कर दिया, 94 एक और +1 कर दिया, 95 एक और +1 कर दिया, ठीक है? अब हो गया 1996. तो अब एक्चुअली हो गया आपके टोटल 8 ऑड डेज. तो जब आपके 8 ऑड डेज होते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है? आप 7 पे नहीं रुके. क्योंकि आप 7 पे नहीं रुके तो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, or I will say it is not 0 odd days. If it is not 0 odd days, your 1st January will come on separate years, right? So ये नहीं चलेगा. This will not give you the right answer. तो और आगे जाना पड़ेगा. तो बढ़िया 1997 देख लो तो +1, 1998 +1, 1999 +1, 2000 was a leap year तो +2 करना पड़ा, and 2001. The moment I get a multiple of 7, I will stop. The moment I get a multiple of 7, I will stop, right? If the odd days is a multiple of 7, it means that you will exactly have the same calendar for that entire year. Hence, you will mark 2001 as the answer and proceed. चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है. हाउ मेनी वेडनेसडेज डिड 2020 हैड? नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हर साल में बुधवार कितनी बार आता है? देखो पहले तो बहुत सिंपल बता दूं, इसमें बुधवार हो, गुरुवार हो, सोमवार हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मोटी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा छोटा सा फर्क पड़ सकता है, राइट? यू कैन हैव अ वेरी स्मॉल माइन्यूट डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, ठीक है? तो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये मत बोलना कि सर बुधवार के लिए ही क्या तो सोमवार के लिए क्या करने का. अरे करना तो यही है, ठीक है? मेथड एग्जैक्टली यही होगा. दूसरी बात, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर हमेशा या तो 52 आएगा या तो 53. यू विल नेवर हैव अ डे विच इज लेस देन 52. 51 कभी नहीं आ सकता और 54 भी कभी नहीं आ सकता. तो आंसर विल बी आइदर 52 और 53. और ये भी बता दूं कि कैसे. अब देखो लॉजिक क्या बोलता है कि 1 जनवरी 2020 जो कोई भी आपका दिन होगा, ठीक है, वो आप प्रीवियस मेथड से निकाल लो तो आपको मिलेगा इट्स अ वेडनेसडे. तो प्रीवियस सारे मेथड से हमें पता चल गया 1 जनवरी इज अ वेडनेसडे. अब 2020 तो लीप ईयर है, तो क्योंकि ये लीप ईयर है, ठीक है, उसमें 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है? बस ये वही 2 ऑड डेज हैं जो आपके रिपीट ज्यादा होंगे, राइट? अगर मान लेते एक भी ऑड डे नहीं होता
तो आपका साल वेडनेसडे को चालू होता और ट्यूसडे को खत्म होता। ये सुन लीजिएगा, आप चेक भी कर सकते हो। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 364 दिन का साल होता तो 0 ऑड डेज होते, तो अगर वेडनेसडे को आपका साल चालू हुआ है तो ट्यूसडे को साल खत्म होता है, पर ऐसा है नहीं। साल आपका जनरली होता है 365 दिन का या 366 दिन का, 365 या 366। इट मीन्स इफ इट्स अ 365 डे वाला साल तो वो वेडनेसडे को चालू होता है तो वेडनेसडे को ही खत्म होगा। तो वेडनेसडे आपका रिपीट होगा एक ज्यादा कंपेयर टू अदर्स, तो बाकी सारे 52 टाइम्स रिपीट होते हैं, वेडनेसडे आपका 53 टाइम्स होगा। ठीक है, पर सर ये तो लीप ईयर है। हाँ, तो उससे वेडनेसडे पे फर्क नहीं पड़ेगा, वेडनेसडे पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कहां पे फर्क पड़ेगा मैं आपके सामने ओपन कर देता हूं। अब 2020 लीप ईयर है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब अगर लीप ईयर है, ये यहां से चालू होगा तो वो खत्म थर्सडे पे होगा। मतलब वेडनेसडे और थर्सडे ये सारे आपके 53 टाइम्स आएंगे, बाकी सारे बेचारे दिन आपके 52 टाइम्स आएंगे फॉर अ लीप ईयर। ये ध्यान में रख लेना। मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर आपका साल, अब मैं 2020 की बात नहीं कर रहा हूं, पर कोई मैं एनी रैंडम लीप ईयर बोल रहा हूं जो कि शुक्रवार को चालू हुआ था, तो उस साल में शुक्र और शनि दोनों 53 टाइम्स आएंगे, बाकी सारे 52 टाइम्स आएंगे। ठीक है, सेम वे अगर संडे से हफ्ता चालू होता है तो संडे और मंडे ये दोनों आपके 53 बार आएंगे, बाकी सारे 52 बार आएंगे फॉर अ लीप ईयर। बट व्हाट इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर? देन सिंपल, जो दिन से आपका 1 जनवरी होता है ना, वही 31 दिसंबर होता है। तो बस वो एक ही ऐसा दिन होगा जो 53 बार आएगा, बाकी सारे 52 बार आते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि 2020 इज एंडिंग ऑन थर्सडे, मतलब 1 जनवरी 2021 was a Friday, will be a Friday in the year 2021, Friday will come 53 times। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन से हट रहा हूं, पर मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। तो फॉर अ नॉन लीप ईयर देयर इज ओनली वन डे, एक ही दिन होगा जो 53 बार आता है, और वो कौन सा दिन होगा? वो वही दिन है जो 1 जनवरी का दिन है। ठीक है, और एंड फॉर अ लीप ईयर दो ऐसे दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं। वो कौन से? 1 जनवरी और 2 जनवरी वाले दिन है जो 53 बार आते हैं। ये बहुत सिंपल सा रूल है, आप इसको ध्यान में रख लो। ठीक है, बढ़िया। सो वेडनेसडे विल हैव 53 लीप ईयर। दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड। इन अ नॉन लीप ईयर यू विल ओनली हैव वन डे व्हिच कम 53 टाइम्स, रेस्ट ऑल विल ऑकर 52 टाइम्स, एंड इन अ लीप ईयर यू विल हैव 2 डेज व्हिच ऑकर 53 टाइम्स। और ये कौन से दो दिन है? 1 जनवरी एंड 2 जनवरी। ये दोनों दिन आपके 53 बार आते हैं। कमिंग बैक टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज 53 इज योर आंसर। ठीक है, 53 इज योर आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्च इज अ मंडे, साल नहीं दिया है। विच मंथ ऑफ द सेम ईयर स्टार्ट्स ऑन द सेम डे? अब ये एक और तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको ठीक से पढ़िएगा। पहले तो 1 मार्च क्या है? सोमवार है। कौन सा महीना उसी साल का उसी दिन पे आता है? ये कैसे पता कर पाओगे आप? अगर 1 मार्च से आपने गिनती चालू की और किसी महीने के ऑड डेज आपको 7 के मल्टीपल में मिलते हैं, क्योंकि वो 7 के मल्टीपल में मिलेंगे, यू विल ऐड अ 0 ऑड डे, तो बस बात खत्म। विच मीन्स, चलो पहले ये सारा कुछ लिख दे हम। यहां पे अगेन एक छोटा सा टाइपो है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। इट इज 0 और 1। हाँ, लेट्स काउंट दी ऑड डेज। मार्च टू अक्टूबर 20 ऑड डेज होते हैं। आप गिनना चाहो तो आप गिन लो। 3 2 5 5 5 10 10 3 13 13 3 16 16 2 18 18 और 3 actually 21, right? So March to October, if you understand, you will have 21 odd days, right? So automatically it means 0. So your answer will be B, that is 1st November of the same year will have the same day. तो अगला क्वेश्चन वो है, if 1st March is a Monday, which month of the same year starts the same day? क्वेश्चन को थोड़ा ठीक समझिएगा, ये डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 मार्च को मंडे है, तो उस साल में, साल दिया नहीं है, उस साल में कौन सा ऐसा महीना होगा जो मंडे से ही शुरू हो रहा है? ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बेसिकली आपको उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे आपको एक ऑड डे का कैलकुलेशन मिल रहा है जो कि
वेरी क्लियरली 7 का मल्टीपल है, मतलब 0 ऑड डे बन रहे, ठीक है। सो क्या चाहिए उसके लिए, मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, राइट। अब जैसे ये कट करता हूँ, 0 1 करेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं तो कहाँ पे जाके हम अटकते हैं। तो मार्च में कितने हो गए, 3 ऑड डेज, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, बढ़िया। 21 का मल्टीपल मिल गया है वेरी क्लियरली। फर्स्ट नवंबर इज गोइंग टू बी अ 0 ऑड डे वाला पार्ट, सो वेरी क्लियरली यू विल गेट राइट आंसर एज 1st November. 1st November is absolutely going to be the same day of that particular year, ठीक है। So all you had to do was just count the odd days, count the odd days, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। I met my friend 26 days ago. He asked me to give a follow-up call 10 days from today, which will be a Wednesday. Which day did we meet? अब आप समझिए क्वेश्चन को, वही ऑड डे का कॉन्सेप्ट से ही खेलना है हमें, पर क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से तोड़ा था। 26 दिन पहले मैं मिला, अब आज के बाद से 10 दिन के बाद मुझे उसको फॉलो अप करना है, तो जो कि बुधवार आने वाला है, तो आने वाला दिन बुधवार है, हम कब मिले थे, सिंपल सबको जोड़ लो, ठीक है। काउंट दी ऑड डेज एंड जस्ट मेक अ टोटल। तो 26 + 10 gives us what, 36. 36 means 1 odd day. Subtract 1 from Wednesday, you will get the answer. Very clearly the answer over here is -1 करोगे, ट्यूसडे मिलेगा आपको, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कहीं पे थोड़ा कंसेप्चुअल डाउट है तो प्लीज फिर से वीडियो को देखना, गेट सॉल्विंग एज मच एज पॉसिबल एंड गेट योर डाउट सॉल्व, राइट। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, and please do take good care of yourself. Thank you so much.